हरमन जी, तो ठीक है, तो मैं आज अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ, मेरी सच्चाई अगर आपने सबके सामने लाई तो मेरा और मम्मी जी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ना मैं उनकी बहू रहूंगी और ना ही बेटी। सुन लिया? हो गई तसल्ली? हो गया, ये हमारे घर में नौटंकी चलती रहेगी, इससे मेरा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आप लोग जाओ, अपने अपने काम करो, जाओ जाओ जाओ, ज्यादा तमाशा देखने की जरूरत नहीं की, और मुझे नहीं चाहिए तमाशबीन, जाओ दफा इधर से। मैंने तो पहले ही कहा था कि संसार वाले और खासकर ये घर वाले मैं बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं दे सकते। माफ कीजिएगा। वीरण, दरवाजा खोल दे। लो जी, अब अगर आप चाहें तो मैं अपने हाथों से ये हार आपको पहना सकता हूं। तो आपको तोहफे में आपका सुहाग मिला है, प्यार नाल जरा केक पे काट दो। हरक जी की गैर मौजूदगी में ही ये हो सकता है। हो जाएगा। ये मौका भी छोड़ दिया तो लानत है शन्नो तुझ पर। भाई साहब को बताना ही पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या जरूरत थी पीतो को रोकने की? रोकती नहीं तो उन दोनों का तलाक हो जाता जी, और हम ये तो नहीं चाहते हैं ना। पीतो तलाक के पेपर साइन करती, मैं सबको सच बताता और फिर तलाक के पेपर फाड़ के हरक सिंह के मुंह पे मारता और कहानी वहीं खत्म हो जाती। पर नहीं, तुमने तो अपनी मनमानी करनी हर चीज में। वैसे भी रिश्ता हरक जी ने खत्म कर ही दिया, बस मोहर लगनी बाकी। और अगर ये तलाक हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? मम्मी जी, फर्क पड़ता है। रिश्ता तोड़ना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है टूटे हुए रिश्तों के साथ जीना। और उस दर्द का एहसास क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, इस दुनिया में इकलौती तुम ही हो जो सब जानती है। मैं तो बेवकूफ, ना मुझे दुनियादारी की अकल और ना ही मैं रिश्तों की ABCD जानता हूँ।
तुमसे बात करना ही बेकार है। कहाँ जा रहे हैं जी? कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ, चलोगी? लड़ोगी? पलम जी, वैसे एक बात तो है, हाँ, भगवान जी हमारे साथ हैंगे, इसीलिए देखो हम एकदम करेक्ट टाइम पर पहुंच गए। नहीं तो वो प्रीतो क्या करने वाली थी। और दूसरी बात ये कि भगवान ना हमारे इस रिश्ते को बिल्कुल सही मानते हैं। आप जो कह रही हैं ना सनम जी, बिल्कुल सच्चे मन से कह रही हैं। हाँ जी। आपका मन बहुत साफ है, सुंदर है, आपके चेहरे की तरह। ये अब जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा ये, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मुझे नौटंकी रोकनी पड़ेगी। जब भी इसके बारे में सोचता हूं दिल दहल जाता है, बहुत दम घुटता है मेरा सनम जी। पलम जी, आपका दम ऐसे घुटेगा तो मैं सांस कैसे लूंगी। ये सब छोड़िए, मेरा गिफ्ट कितना है? कौन सा गिफ्ट? ये जब का साथ हैगा ना, ये हमेशा मेरे साथ रखिएगा। बाय गॉड सब वचन देता हूं आपसे अलग नहीं होगा कभी। अब तो तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे हरक सिंह। एक तो माँ बनने वाली हूँ, ऊपर से किन्नर वाला जो राज है, जरूरत पड़ने पर मैं तो उसे यूज भी कर सकती हूँ। मुझे तो प्रीतो की तरह थोड़ी ना डिवोर्स पेपर देकर तुम चुप करा दोगे। बाय गॉड दिस। मम्मी जी, हरमन जी अभी तक आई नहीं है और मैं कब से फोन लगा रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं मेरा। वो पड़ा होगा कहीं, दारू पी रहा होगा। भगवान, ऐसी आदर्शवादी बीवी किसी को न दे। पहले सच नहीं बताया तो मुझे छोड़ के चली गई, अब जब सच बताने गया तो मेरा ही मुंह बंद कर दिया। गुस्सा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्यार करते हो। अरे इसका मैं करूं तो क्या करूं? तूने क्यों रोका सौम्या? जो होता बाद में देखा जाता। रोकना जरूरी था मम्मी जी। हरमन? हाँ बेटा बोलो हरमन। मल्लिका जी, फोन चालू रखिए, किसी को कॉन्फ्रेंस पे लेना है। जी हरमन जी। हेलो सुरभि, फोन चालू रखो, किसी को कॉन्फ्रेंस पे लेना है। हरमन जी। हेलो। हेलो, माइक चेक 1। सॉरी सौम्या, फोन चालू रखो, सबको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। सौम्या, मल्लिका जी, सुरभि, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। अब एक दूसरे के खासम खास लाइन पे है ना। अरे कोई मेरा भी भला कर दो। मल्लिका जी, आपकी बेटी सौम्या ने जो आज किया ना, उसके बाद मैं अपाहिज हो गया हूं। कुछ करने के लायक नहीं रहा। हाँ, और अब आप सोच रही होंगी कि सौम्या ही सही है, मैं गलत हूं। और सुरभि, तुम्हें तो अपनी दी प्यारी लगेगी। और तुम, हेलो मैडम, सौम्या तुमसे बोल रहा हूँ, तुम तो खुशियां मना रही होगी ना कि जीत गई।
और मैं तुम्हारी बात से हार गया। नहीं हरमन, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है तो कैसा है? कहाँ गलत हूँ मैं, बताओ? कुछ बिगाड़ा है किसी का? तुम बोलो सौम्या, क्या गलत किया मैंने? किसी को गोली लगी तो डर गया कि कहीं वही चीज मेरी सौम्या के साथ ना हो जाए, तो मेरे प्यार को गलत मान लिया गया। सच बताने गया था आज, तो आपकी बेटी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अपने प्यार के लिए आपके घर रहने आया। क्या हुआ? आपने मेरे सामने शर्तों की लंबी लिस्ट रख दी। शर्तें पूरी करते करते जूते घिस गए मेरे। और फिर जब चैन से आपके घर रह रहा था तो उसी प्यार का वास्ता देके मुझे घर से निकाल दिया, वापस मेरे घर भेज दिया। मेरे घर पहुंचा, वहां पहुंचते ही शापे शुरू हो गए। सोचा अपने प्यार के लिए अपने घर पे कुछ करूंगा, तो मेरे ही प्यार ने मेरा मुंह बंद कर दिया। हरमन जी, ऐसी बात नहीं है। दी ने जो भी किया है वो तो कैसी बात है? हाँ, यही बोलोगी ना कि दी ने जो किया है वो सही किया है। मैं तो जो करता हूँ बुरा ही करता हूँ। बोलो, तुम बोलो ना सौम्या, तुम बताओ क्या गलत किया मैंने? क्यों रुला रहा है उसे? तू घर आजा। तुझे दे दिया फोन उसने। रो रही होगी ना? ये सही है। बहू को कुछ बोलो तो सास वकालत करने लग जाती है, सास को कुछ बोलो तो बहू वकालत करने लग जाती है। और बेटा कहाँ जाए? इतनी लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल का कोई मतलब नहीं। आप लोग कुछ नहीं समझोगे। आप लोग सब समझदार हो, सो जाओ। और मैं झल्ला हूँ, और झल्लों की जगह कहाँ होती है? सड़क पे। तो मैं आज सड़क पे ही सोऊंगा। सो जाओ आप लोग। गुड नाइट। क्या हुआ दीदी? हरमन फिर नाराज हो गया। दीदी, सब सुलझने की बजाय फिर उलझ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है चमेली कि इस उलझे हुए हालात में अगर सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है ना, तो वो है हरमन। हरमन पिस रहा है इस वक्त। कभी कभी ना मुझे हरमन जी पे तरस आता है नानी। परेशान है, इसीलिए फोन कट कर दिया। मैं एक और बार मिलाती हूँ। हाँ? हर जगह हमारी जरूरत नहीं होती पुत्र। देख, ये माँ बेटे और बहू के बीच का मामला है, वही सुलझाए तो अच्छा है। दे फोन रख। चल। छल्ला तो है मेरा बेटा, लेकिन तुझसे प्यार भी बहुत करता है। अब तो तू मेरे लिए भी बहुत कुछ बन गई है। ये दोनों माँ बेटे मिलकर आज तुझे तेरे अस्तित्व की सौगात दे रहे थे, लेकिन तू मैं एक बीवी भी हूँ और बहू भी। इस लेकिन के आगे मेरे सामने बहुत सवाल आ जाते मम्मी जी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका सामना हम तीनों को अब मिलकर करना होगा। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हर एक चीज चुप नहीं बैठने वाले। अब हम तीनों को एक साथ रहना होगा, एक दूसरे की ताकत बनकर। अगर एक रूठ जाए तो बाकी तो उसे मना लेंगे, लेकिन रहेंगे साथ। हमें हरमन को मनाना होगा, उसे संभालना होगा, खास करके तुझे। और हमारे रिश्ते को संभालते संभालते मैं बिखर रहा हूँ सौम्या। तुम तो पूरी दुनिया को संभालती हो, मुझे भी आके संभाल लो मुझे आके। संभाल लो। मम्मी जी, अब तो बहुत रात हो गई है। वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ होंगे और कैसे होंगे। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है मम्मी जी। बहुत रात हो चुकी है अब तो। उसे ले आते हैं। जी।
को मैं बोलना क्या भूल गई, पानी नहीं रखा, अच्छे से खबर लेती हूँ। ये सास बहू इतनी रात में कहाँ जा रही है? बलम जी उठिए, बलम जी जल्दी उठिए। मोनी जी की हो गया? सब ठीक है? हमारा होने वाला बच्चा तो ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, बच्चा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो की टेंशन हो गई है मोनी जी। मुझे ना गहरी नींद में सो रहा था, मैंने ना कोई ऐसे गहरी नींद से ऐसे जगा देना ऐसे करके, तो थोड़ी इरिटेशन। बलम जी मुझे इरिटेशन हो रही है, अभी सुनिए आप मेरी बात। वो आपकी वोटी और वो किन्नर बहू, वो दोनों घर से बाहर गए। देखिए आपकी पत्नी ने आपको अभी तक डिवोर्स तो दिया नहीं है ना, वो प्लानिंग कर सकती है मेरे खिलाफ, मुझे इस घर से निकालने के लिए। देखिए कुछ भी कर सकती है, मैं बता रही हूँ आपको। ओहो, एक मिनट रुक जाओ। और जब तक हरक सिंह जिंदा है ना, और मेरे से को हरक सिंह से कौन पंगा लेगा? मैं दास यार, तू टेंशन ना ले। तू टेंशन ना लूं? हद करते हैं आप, मेरी जगह पे आके देखिए आप, फिर आपको पता चलेगा बाय गॉड दिस कितना टेंशन होता है। जी मैं आपकी जगह कैसे आ सकता हूँ? आप इतनी सुंदर है, मैं इतना। दुनिया में ना दो किस्म की औरतें होती हैं, दसा तानू। एक वो होती है जो हमेशा माई टेंशन में रहती है, और दूसरी वो होती है जो आप जैसी राज करने वाली। हरक सिंह के बाद इस घर के अंदर अगर कोई है अथॉरिटी तो वो आप है। आपको ना बस बातों से दिल जीतना आता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या होता है, सामने ना अगर कोई सुंदर परी बैठी हो तो फिर अंदर से बातें ना ऑटोमेटिक निकल के आती हैं। हाँ जी, आप ना टेंशन ना लीजिए, एकदम टेंशन फ्री हो जाए और इत्मीनान से सो जाए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सो जाइए। हरमन जी, हरमन, सो मैं वो